हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली भाई मारुति सुजुकी विक्टोरस का ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। गाड़ी की जो प्राइस है वो 10,49,000 रुपीज़ एक्स शोरूम आपको देखने को मिलती है। और साथ ही इसके अंदर ग्रैंड विटारा वाले सारे फीचर तो आपको मिलते ही हैं, बट एक दो फीचर जो है वो इसके अंदर एक्स्ट्रा मिल जाता है। अभी ग्रैंड विटारा भी अच्छी खासी सेल हो रही है, नेक्सा के शोरूम पर बिकती है, लेकिन अब ये जो विक्टोरस है अरीना के शोरूम पर बिकेगी। और इसका रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न है जो सब 4 मीटर से ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे क्रेटा हो गई, एलिवेट हो गई, सेल्टोस हो गई, कहीं ना कहीं इनकी मार्केट पे डोमिनेंस बनाना या कैप्चर करना। क्योंकि अभी तक जो ग्रैंड विटारा थी उसकी सेल काफी अच्छी हो रही थी, बट जब से उसके अंदर वो सीएनजी वाला वेरिएंट बेस मॉडल में बंद किया था, उसके बाद उसकी सेल फिर डाउन हो गई थी। और अगर आप क्रेटा की सेल्स पे नजर डालोगे या सेल्टॉस की सेल्स पे नजर डालोगे ना, तो इनकी सेल्स हर महीने क्रेटा की तो 8 से 10 हजार होती है, उसी तरह 5 से 6 हजार सेल्टॉस भी बिक जाती है। तो कहीं ना कहीं मारुति को डोमिनेंस भी बनाना है कि भैया सब 4 मीटर के अंदर मेरी गाड़ी हो जो क्रेटा को, सेल्टॉस को और एलिवेट को कहीं ना कहीं कम्पीट करे और एक डोमिनेंस अपना इस मार्केट पे बनाए। अरीना के शोरूम की रीच बहुत अच्छी है, 3000 से ज्यादा शोरूम है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। वहीं नेक्सा के सिर्फ 500 शोरूम है और हिंडाई के तो 1500 शोरूम है, और उसके बावजूद इनकी क्रेटा जो है वो 8 से 10 हजार बिक जाती है हर महीने। कस्टमर अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा मिले, एक बेहतर प्राइस रेंज कस्टमर को मिल जाए अगर क्रेटा से कंपेयर करें, और इसी वजह से भैया ये अरीना के शोरूम पे इन्होंने लॉन्च करी है। बाकी आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि अगर आप भी ग्रैंड विटारा लेना चाह रहे हो या क्रेटा लेना चाह रहे हो या एलिवेट लेना चाह रहे हो, तो फिर आपको विक्टोरस के ऊपर क्यों शिफ्ट होना चाहिए, क्या इसकी पॉजिटिव बातें हैं और क्या क्या इसके अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं एसटीजे कार। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। अब जैसा आपको बताया, इंजन तो आपको इसके अंदर दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है 1.5 लीटर का एन इंजन, दूसरा है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर ईसीवीटी इंजन जो टोयोटा वाला है। और यहीं अगर आप इसको कंपेयर करते हो ग्रैंड विटारा से, तो उसके अंदर भी सेम इंजन ऑप्शन है। होंडा के अंदर 1.5 लीटर का आईवीटेक 4 सिलेंडर इंजन आता है, इसी तरह क्रेटा के अंदर 1.5 लीटर का एनए और टर्बोचार्ज इंजन भी आ जाता है। तो किस तरीके से विक्टोरस जो है वो इन दोनों इंजन से बेटर है और आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए अगर आप विक्टोरस ले रहे हो। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी पावर से। तो देखिए, जो विक्टोरस है इसकी जो पावर है कहीं ना कहीं आपको ज्यादा बेहतर मिलेगी अगर आप सिटी में ज्यादा ड्राइविंग करते हो, क्योंकि विक्टोरस के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है, क्रेटा के अंदर 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है, और होंडा एलिवेट के अंदर भी 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है। और इसी तरह सेल्टोस जो है वो क्रेटा वाला इंजन यूज करती है, तो उसके अंदर भी वही आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। तो इस गियर बॉक्स के फायदे भी है, नुकसान भी है। विक्टोरस में फायदा ये है कि अगर आप ये गाड़ी इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप लोकल के अंदर ज्यादा चलते हो, कभी कभी हाईवे पे चले जाते हो, तो इसका जो 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स है ना, ये आपको सिटी के अंदर पावर बड़ी अच्छी निकाल के दे देगा, इवन ऑन सीएनजी। यही क्रेटा अगर आप देखोगे तो पहले से जो थर्ड गियर है उसका वो काफी ज्यादा लॉन्ग गियर होता है, तो उसको जब आप फर्स्ट गियर पे उठाओगे थोड़ी आपको दब के उठेगी, दूसरे गियर पे उठाओगे थोड़ी पिकअप लेगी, थर्ड पे पिकअप लेगी, और फोर्थ गियर पे तो ये ओवरटेक कर जाती है 80-90 की स्पीड के बाद हमेशा ग्रैंड विटारा और ब्रेजा दोनों गाड़ियों को। और यही सेम चीज अभी विक्टोरस के अंदर भी होगी। तो अगर मेरी रनिंग जो है वो सिटी के अंदर बहुत ज्यादा है, मैं दिल्ली गुड़गांव ज्यादा ट्रैवल करता हूँ और एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो मैं लूं और 5-6 साल तक रखूं, तो भाई उस कंडीशन में फिर विक्टोरस आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। क्योंकि विक्टोरस का जो 5 गियर बॉक्स है उसके अंदर जो 1 to 3 गियर का जो रेशियो है ना वो बहुत पावरफुल है। मतलब गाड़ी 1 to लेके 80 तक तो किसी को अपने नजदीक नहीं आने देती। 80 के बाद जब 5th गियर इसके अंदर शिफ्ट होता है ना, तब गाड़ी फिर थोड़ी सी लगी फील होने लग जाती है। दूसरा नेगेटिव इसके अंदर ये मिलता है कि जब गाड़ी को आप हाईवे पे 100 प्लस पार करवाओगे या 120 तक ले जाओगे, तो आरपीएम जो है वो 3000 से लेके 3500 के बीच में रहेगा, तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन जो है ना वो अंदर आती है। और ये चीज क्रेटा के अंदर जो है काफी ज्यादा कंट्रोल है, सेल्टॉस के अंदर कंट्रोल है, क्योंकि उनका जो गियर बॉक्स है 6 गियर बॉक्स के ऑप्शन आते हैं। यही एलिवेट की बात करोगे तो भाई एलिवेट भी फर्स्ट से लेके 80 तक, 0 से लेके 80 तक का जो पावर रेशियो है बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आईवीटेक इंजन आता है, खिंचता बहुत जबरदस्त है। अब ये देखिए, दूसरे गियर पे होंडा एलिवेट जो है वो 100 टच कर जाती है, ब्रेजा 80 टच करती है, क्रेटा कहीं ना कहीं वो 80 to 90 के रेशियो में रहती है। तो इसी वजह से 0 से लेके और 100 तक के रेशियो में तो भाई आपको एलिवेट जो है वो ज्यादा बेटर फील होगी, ज्यादा पंची फील होगी। लेकिन फिर उसका जो वाइब्रेशन है ना इंजन का, रिफाइन तो बोलते हैं उसको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो रेशियो है ना उसकी वजह से अंदर कैबिन में नॉइज काफी ज्यादा आती है। तो अगर आपको पावरफुल गाड़ी चाहिए सिटी के अंदर, तो भाई फिर तो एलिवेट आ जाती है। लेकिन अगर आपको हाईवे पे दौड़ानी है गाड़ी विद फुल लोड और कोई ओवरटेक करने के लिए चाहिए, तो क्रेटा आ जाती है। और इन दोनों का जो मिडिल कॉम्बिनेशन है ना, कि आपको सिटी में भी अच्छी पावर मिल जाए और हाईवे पे भी 120-130 तक ठीक ठाक पावर मिल जाए, तो फिर आप विक्टोरस की तरफ जा सकते हो। तो पावर के मामले में कुछ ये कॉम्बिनेशन है। यही अगर आप माइलेज की बात करते हो, तो माइलेज तो भाई मारुति के इंजन से बढ़िया कोई नहीं दे सकता। जो इसका 1.5 लीटर का एनए इंजन है उसी के अंदर जो कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है 17 से 18 किलोमीटर क्लेम करती है। क्रेटा जो है रियल लाइफ में जो माइलेज देती है वो 9, 10, 11 इससे ऊपर नहीं देती सिटी के अंदर। यही विक्टोरस आपको माइलेज दे देगी 13 से लेके 14 किलोमीटर पर लीटर का, क्योंकि अगेन इसके जो लोअर गियर्स है वो छोटे हैं, तो इसी वजह से वो आपको माइलेज अच्छी दे देगी। और यही माइलेज आपको एलिवेट के अंदर और कम मिलती है। यही अगर आप सेम गियर बॉक्स के साथ माइलेज कंपेयर करते हो, तो भाई माइलेज तो फिर आपको विक्टोरस से अच्छी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इसका जो 1.5 लीटर का एनए इंजन है भाई उसकी माइलेज जो है वो बहुत जबरदस्त है। मतलब ब्रेजा भी आपको सिटी के अंदर 12 से 13 का
माइलेज देती है। क्रेटा की माइलेज तो जग जाहिर है भाई 9, 10, 11 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं माइलेज देती है। एलिवेट आईवी टेक इंजन है तो इसी वजह से पंच काफी अच्छा ले लेता है, तो फिर माइलेज भाई उसमें भी काफी अच्छी नहीं। तो माइलेज के लिए, लोकल सिटी ट्रैफिक के लिए, हाईवे ड्राइविंग के लिए, अगर आप ज्यादा हाईवे पे नहीं चलते हो तब आपके लिए जो है एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब जैसा आपको पता है इसके अंदर आपको ना मल्टीपल इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आपको इसके अंदर एक तो स्मार्ट हाइब्रिड मिल जाता है जो पेट्रोल के अंदर आता है, फिर एक आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिल जाता है और एक एससीएनजी मिल जाता है। तो ये 3 पावर ट्रेन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं और तीनों पावर ट्रेन ना कस्टमर वाइज अलग हो सकते हैं। मतलब अगर मेरी रिक्वायरमेंट अलग है और मैं ड्राइविंग मेरी जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, तो फिर मैं तीनों में से अलग अलग ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। तो किस कंडीशन में कौन सा इंजन जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई इसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की। अभी जो इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो ईसीवीटी वेरिएंट के साथ आता है और वो वीएक्सआई से स्टार्ट हो जाता है। और मेरे हिसाब से जो इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसका जो वीएक्सआई वाला वेरिएंट है ना, उसके अंदर आपको एक तो सारे फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टमेंट, सीट वगैरह सब मिल जाती है, और एक ईसीवीटी वाला गियर बॉक्स मिलता है जो 6 स्पीड डीवीटी के साथ आ जाता है। और वीएक्सआई तक अगर आप ये रहोगे ना तो फिर ज्यादा बेटर है। मतलब जेडएक्सआई पे भी जा सकते हो, बट जो जेडएक्सआई है ना वो वर्थ द मनी नहीं आपको फील होगा, क्योंकि 17,69,000 रुपए, मतलब 1780 इसकी एक्स शोरूम है तो 19 लाख रुपए कहीं ना कहीं पड़ेगा। और भाई 19 लाख रुपए के अंदर ना आपको हाई राइडर जो है वो आ जाती है, टोयोटा की है और टोयोटा की ही टेक्नोलॉजी है। तो मेरे हिसाब से फिर आपको हाई राइडर पे जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको बिल्ट ज्यादा अच्छी मिलेगी, पावर जो ट्रेन निकलेगा या फिर जो फिटमेंट होगी ना वो टोयोटा ने खुद अपनी टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज करी है, तो फिर वो ज्यादा बेटर होगी। तो वीएक्सआई तक ही अगर आप रहते हो उसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ईसीवीटी में तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर कंपनी जो माइलेज क्लेम कर रही है वो 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम कर रही है। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर जो पावर है ना वो भी आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो मोटर होती है वो भी एक्स्ट्रा पावर पुल करके देती है। तो सिटी के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला, सिटी के अंदर भी ये माइलेज आपको ठीक ठाक दे देगा। अगर 28 के क्लेम कर रहे हैं तो 22-23 की माइलेज आपको ईसीवीटी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिल जाएगी, और वहीं हाईवे पे ये आपको माइलेज भाई 28 से 29 का निकाल के दे देगा, राइट। तो ईसीवीटी आपके लिए अच्छा है अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाह रहे हो जिसमें आपको प्रॉपर बूट स्पेस मिल जाए, स्टेपनी का स्पेस भी मिल जाए, और सीएनजी आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं है, राइट। तो इसका आप वीएक्सआई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला ईसीवीटी वेरिएंट ले सकते हो। अगर आप जेडएक्सआई की तरफ जा रहे हो जो लगभग 19 लाख रुपए ऑन रोड पड़ता है, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी वो जाइए टोयोटा की तरफ, क्योंकि टोयोटा की ही टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर इसको अच्छे से इनबिल्ट किया हुआ है। तो इसलिए हाई राइडर इज द चॉइस जेडएक्सआई के लिए। वीएक्सआई वालों तक अगर आप लेते हो और आपका बजट जो है वो ठीक ठाक है 17-17.5 लाख रुपए तक का, तो आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ईसीवीटी वीएक्सआई की तरफ चले जाइए। फिर आ जाता है इसका सीएनजी वाला वेरिएंट एससीएनजी। अब सीएनजी वाला वेरिएंट किन कस्टमर के लिए अच्छा रहेगा? देखिए हमेशा जो सीएनजी वेरिएंट होता है ना वो एक बजट फ्रेंडली वेरिएंट होता है। मतलब मेरा बजट अगर है लगभग 13 लाख रुपए से लेके और 15-16 लाख रुपए तक का, तो फिर आप इसका एससीएनजी एलएक्सआई वाला वेरिएंट लेना ज़्यादा प्रेफर करना, क्योंकि एक तो बजट कंस्ट्रेंट के हिसाब से ना आपको ये वेरिएंट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, जो 11,49,000 एक्स शोरूम पड़ता है, बट ऑन रोड ये आपको कितने का पड़ेगा? 13 लाख रुपए का। अब 13 लाख रुपए में एक तो सारे फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, 2 फीचर को छोड़ के, जैसे कि हाइट एडजस्टमेंट और क्रूज कंट्रोल को छोड़ के बाकी लगभग सारे फीचर आपको मिलते हैं, चाहे वो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, 6 एयर बैग हो, हिल होल्ड असिस्ट हो, हिल डिसेंट कंट्रोल हो, तो ये सारे फीचर जो है वो आपको एलएक्सआई सीएनजी के अंदर मिल जाएंगे। सीएनजी में माइलेज आपको काफी अच्छी इसके अंदर मिल जाती है, और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है कि सीएनजी टैंक सेफ है कि नहीं, क्योंकि इसको जब आप कंपेयर करते हो नेक्सॉन से या फिर किसी अदर गाड़ी में, तो उसके अंदर आप देखोगे नीचे स्टेपनी भी आपको मिलती है। तो अगर कभी पीछे से इम्पैक्ट होता है तो जो सिलेंडर है वो तो इम्पैक्ट लेंगे ही, साथ ही जो नीचे जो स्टेपनी लगी है ना वो भी इम्पैक्ट ले लेगी। तो सिलेंडर फटने के चांसेस और सिलेंडर लीक होने के चांसेस मुझे नेक्सॉन के अंदर ज्यादा लगते हैं कंपेयर टू मारुति सुजुकी विक्टोरस, क्योंकि विक्टोरस का जो सीएनजी प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ प्लेस है। तो नीचे प्लेसमेंट से बेनिफिट क्या मिलता है? एक तो ये चेसिस के साथ इनबिल्ड हो गया, मतलब आपको बॉडी रोल गाड़ी के अंदर फील ही नहीं होगा, जैसा कि कई बार टाटा पंच के अंदर होता है या फिर नेक्सॉन के अंदर होता है या ब्रेजा के अंदर होता है, जितनों में भी सीएनजी बूट के अंदर फिट है, राइट। ये नीचे की तरफ प्लेसमेंट है तो ये लटकी हुई सीएनजी है। अगर कभी इंपैक्ट भी होता है इसमें पीछे की तरफ से, तो जो सीएनजी सिलेंडर है वो कहीं ना कहीं नीचे लटक जाएगा, गिर जाएगा। और आजकल हर एक कंपनी जो फिटेड जो सीएनजी आती है उसके अंदर सेफ्टी के अंदर ऑटो लीकेज प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। मतलब अगर इंपैक्ट हुआ और लीकेज स्टार्ट हो गई तो भाई फिर वो लीकेज बंद भी हो जाएगी। दूसरा है कि लीकेज जो गाड़ी के बाहर होगी, गाड़ी के अंदर नहीं होगी। जैसे कि अगर आप दूसरी गाड़ी की बात करते हो जहाँ सीएनजी अंदर प्लेसमेंट होती है तो वहाँ लीकेज अंदर की तरफ हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जो सीएनजी प्लेसमेंट है अच्छे से प्लेस है, सिलेंडर प्लेसमेंट है वो काफी अच्छा प्लेसमेंट है, और इसकी वजह से ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसके अंदर नहीं आने वाला। और अगर आपको एक फीचर रिच गाड़ी चाहिए तो आप वीएक्सआई स्किप कर सकते हो, आप चले जाइए फिर सीधा जेडएक्सआई वाले वेरिएंट की तरफ, क्योंकि जेडएक्सआई वाला वेरिएंट में आपको भाई सारे
फीचर मिलते हैं। चाहिए 14,56,000 रुपए एक्स शोरूम, यानी कि लगभग 16 लाख रुपए के अंदर इसको आपको SCNG का वेरिएंट ZXi में मिल जाएगा। लुक गाड़ी की काफी अच्छी आ जाएगी, क्योंकि ऑफकोर्स ZXi में बाहर जो एक्सटीरियर है उसके अंदर सारी चीजें आपको मिल जाती है, चाहे वो अलॉय व्हील मिल जाए ब्लैक कलर के 17 इंच के, राइट, और साथ ही जो आपकी रूफ होगी वो ब्लैक आउट होगी, जो पिलर्स होंगे वो ब्लैक आउट होंगे। तो गाड़ी जो है देखने में काफी अच्छी लगेगी। और VXi इज ऑल्सो गुड, मतलब ऐसा नहीं है कि VXi आप नहीं ले सकते। तो 12,80,000 रुपए इसके ये VXi वाले वेरिएंट की प्राइस पड़ती है, तो ये भी ठीक है। तो CNG वाले कस्टमर जो है वो LXi पे जाए तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। VXi ठीक है, लेकिन अगर आप VXi से थोड़ा ऊपर जाते हो तो फिर सीधा ZXi पे जाओ, फिर सारे फीचर विद CNG आपको मिल जाएंगे। भाई जो लास्ट कस्टमर आते हैं इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है जो आता है ऑल ग्रिप सेलेक्ट 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ। अब ये आपको ZXi प्लस और ZXi प्लस ऑप्शनल के अंदर ही देखने को मिलता है, और इसकी जो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, 18,63,000 एक्स शोरूम, और एक है 19,21,000 रुपए एक्स शोरूम, यानी कि 21 लाख रुपए ऑन रोड ये आपको पड़ेगी। तो ये किन कस्टमर के लिए अच्छा है? ऑफकोर्स सबसे पहला जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है भाई, वो इस वेरिएंट को ले सकते हैं। दूसरा नीड भी होती है। नीड क्या है कि अगर आप माउंटेन पे रहते हो जहाँ बर्फ ज़्यादा पड़ती है, थोड़ा स्लशी रहता है, और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो देखने में भी अच्छी लगे, लॉन्ग टर्म ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, सर्विस सेंटर भी इजीली आपको इसके अंदर मिल जाए, और जो सर्विस कॉस्ट है वो भी कंट्रोल्ड रहे, तो फिर आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। क्योंकि क्रेटा, एलिवेट और सेल्टॉस की जो सर्विस कॉस्ट है ना कंपैरेटिवली हाई है। और ऑफकोर्स इसके अंदर आपको ऑल ग्रिप 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है, तो भाई इसकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़िया है। मतलब कंपेयर टू, ये तो ऑप्शन खैर आते ही नहीं है बाकी गाड़ियों में, लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटी है बढ़िया रहेगी। हाईवे पे तो अच्छा पावर दे ही देगी, लेकिन अगर आप पहाड़ों पे रहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर वहाँ आपको निराश नहीं करेगी। तो ये उन कस्टमर्स के लिए फिर एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बाकी जो हमारे लास्ट कस्टमर है जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर लेना चाहते हैं विद 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड जो इसका आता है, स्मार्ट हाइब्रिड बाय द वे इसके सारे वेरिएंट में आएगा। तो जो स्मार्ट हाइब्रिड आता है तो भैया उसके लिए फिर जो ऑप्शन आपको पड़ता है VXi, अगर आप लोगे 13,35,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी, मतलब 15 लाख रुपए के अंदर VXi टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड ऑटोमेटिक आपको इसका गियर बॉक्स मिल जाएगा। अगेन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यही है, सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, टॉर्क कन्वर्टर के साथ आ जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप ZXi वाले वेरिएंट की तरफ जाते हो जो लगभग आपको 16 लाख रुपए का पड़ेगा, तो फिर आप एक चीज़ और देख लीजिएगा कि 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ 16 लाख रुपए में और भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। जैसे क्रेटा आ जाती है, आपकी एलिवेट आ जाती है, एलिवेट के अंदर CVT आ जाता है जो काफ़ी अच्छा है। तो वो गाड़ियाँ फिर आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि जो VXi वेरिएंट है अगेन 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ वर्थ द मनी है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको मारुति का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर मिल रहा है जो बहुत ज़बरदस्त है, फीचर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। बट अगर आप लेना ही चाहते हो ZXi ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से वर्थ द मनी नहीं है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में और भी गाड़ियाँ आ जाती हैं जो आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन देती है, इवन बेटर देन, और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस पे निकाल के देंगी विद टर्बोचार्ज इंजन। तो उनकी तरफ आप जा सकते हो। तो ये है एक छोटा सा रिव्यू दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरस का, किनको ये लेनी चाहिए किनको नहीं लेनी चाहिए। अभी तक आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय।